वकील की बात का कहीं ना कहीं एक सेंस भी बन रहा था। और इस केस में प्रणव को कुछ अनवांटेड हेल्प्स भी मिले थे। कहाँ से मिले? ये सारी बातें प्रणव के दिमाग में चलने लगी, लेकिन ये आपके दिमाग में चलाना शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस कहानी का अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं सुना है, मेरी प्रोफाइल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फॉलो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले प्लीज़ उधर सुन लेना, क्योंकि ये उसके आगे की कहानी है तो समझ में नहीं आएगी वरना। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज। हमारी आज की इस कहानी का नाम पेरेंट्स नाइट आउट, चैप्टर 4। प्रणव भाई साहब ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी चलाते चलाते अब इसके मन में भी अपनी अलग अलग थ्योरीज बन रही हैं। सबसे पहली थ्योरी ये थी कि भैया ये जो बच्चे थे ये ट्रस्टवर्दी नहीं थे। कहीं गोपाल ने भनक लिया था कि यार ये इनके प्लान को रिवील कर देंगे, इसलिए उससे पहले बच्चे कुछ कर पाएँ उसने उन बच्चों को निपटवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो बच्चों को हटाना ही था तो एक बच्चे को करता, 2 बच्चे को करता, 7 बच्चे कौन इकट्ठा किडनैप करवाता है? मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका ये डिसीजन होता तो कंपनी शक के घेरे में आती, और कंपनी ऑलरेडी इतने कांड कर रही थी तो कोई पब्लिकली ये हरकत क्यों करेगा? समझ में नहीं आता। बाय द टाइम हमारे प्रणव भाई साहब ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको ये भी पता रहता है कि जो बेबी सिटर्स हैं उन लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए हैं कि उनकी कंपनी के सीनियर्स ने बोला था वो बच्चों को किडनैप करने के लिए। लेकिन क्यों? कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। प्रणव के पास एक आइडिया आता है। प्रणव ने तीनों के तीनों बेबी सिटर्स को बुलाया जो इस किडनैपिंग में शामिल थे, और उनसे सवाल पूछा कि भाई तुम लोगों को तुम्हारे सीनियर्स ने कहा है ना, मतलब किडनैप विडनैप करने के लिए? हाँ सर, हमको तो मतलब पता। क्यों कहा था? सर हमें क्या पता, मतलब हमें तो जो ऑर्डर्स मिलते थे हम लोग उसे फॉलो करते थे, बस हमें उतना ही था, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। प्रणव को इन सवालों से कोई मतलब नहीं था। प्रणव ऐसे करके 2-4 और सवाल उनके ऊपर डालता है। दरअसल वो क्वेश्चंस पे फोकस नहीं था, उसे इन तीनों में से सबसे कमज़ोर कौन है उसे ढूंढ कर निकालना था। और उसे एक लड़की मिली। वो एक लड़की सिर्फ ये बाकी के दो जो बोल रहे हैं उसको मिमिक कर रही थी। उसके पास खुद के कोई ओरिजिनल आंसर्स थे ही नहीं, बस वो हाँ में हाँ मिला रही है, दैट्स इट। प्रणव उस लड़की को अलग से बुलाता है और उसको बुलाने के बाद उसको एक बेट देता है कि भैया अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करी तो वो उसकी सज़ा कम करवा सकता है, बिकॉज शी इज़ हेल्पिंग द लॉ। अब वो जो लड़की थी वो स्टार्टिंग में तो नहीं मानी, लेकिन इवेंचुअली शी टुक द बेट। सर सच सच बताएं तो मुझको भी नहीं पता कि वो कौन था, कंपनी के अंदर का था, कंपनी के बाहर का था, पर वो ये जानता था कि मतलब हम बच्चों को पाउडर देते हैं करके, तो वो उस बात पे ब्लैकमेल कर रहा था। सर फालतू की बकवास कर रही है ये, है? अब ये जगगोपाल को बचाने की और कोई तरीके और कुछ नहीं है सर, ये मैं बता रही हूँ। आप 15 मिनट दीजिए, मैं सारी की सारी सच्चाई इससे निकलवाती हूँ। अरे देखो दीदी आज पूरे फॉर्म में, ठीक है? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मेरे साथ चाय पे चर्चा कर सकती हो, सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो दीदी। सर मैं जो बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ सर, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? सिगरेट पीते हो? नहीं सर। अशोक जी ज़रा 2 चाय का बोलिए और एक पानी की बोतल करिए। बताइए आपका सच क्या है? सर ये जो पूरा का पूरा किस्सा है सर, ये 1.5-2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। सर मुझे एक फ़ोन कॉल आया था, कोई आदमी था और उसने बोला था कि वो जानता है कि मैं रावत साहब की लड़की को पाउडर देती हूँ। प्रिया रावत, वो किडनैप्ड में से एक लड़की। जी सर, उसी को। तो उसने कहा कि वो अगर मैं पुलिस से बचकर रहना चाहती हूँ तो वो जैसा बोले वैसा करना है, और वो 2 घंटे से फ़ोन करेगा। और सर उसने ये भी बोला था कि मेरा जो फ़ोन है वो टैप्ड है और मेरे पे निगरानी रख रहे हैं लोग, तो अगर मैंने कहीं जाने की कोशिश करी, किसी को फ़ोन करने की कोशिश करी तो वो पुलिस। ठीक है, फिर 2 घंटे बाद सर उसका फ़ोन आया जिसके अंदर उसने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे। सर मैं क्या, प्रिया और रेहान करके एक था जिसकी मैं बेबी सिटिंग करती थी, तो उन दोनों को फंसाने का काम मेरा था। तो उसने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया कि कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है। और ये जो तुम्हारे बाकी के साथ के 2 हैं इन सबको भी उसी ने कहा। सर हमें नहीं पता था कि हम सबको बोला है, हमको तो ये तक नहीं पता था कि हमारे अलावा किसी और को भी पता है। वो तो जब आप लोगों ने पकड़ा तब।
नाउ दिस वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। उस लड़की के अकॉर्डिंग उसको नहीं पता था कि इस ऑपरेशन के अंदर कोई और सिटर भी शामिल है। इसने 2 बच्चों को किया, किसी और ने 3 और फिर किसी और ने 2। एनी हाउ नाउ दिस वॉज इन्वॉल्विंग सम रैंडम थर्ड पर्सन। बाकी के जो 2 बेबी सिटर्स थे उनको भी बुलाया गया। अब जब उनसे पूछताछ करी उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो सीनियर्स ने कहा था। अच्छा, कौन से सीनियर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, किस वे में कहा? उनके जो आंसर्स थे दे वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड फाइनली इवन दे सेड कि भैया हमको किसी रैंडम इंसान का फ़ोन कॉल आया था। एंड इन तीनों की स्टोरी सडनली मैच हो गई। दीदी इस बात को नहीं मान रही थी, वो बार बार कहती सर फालतू की बकवास कर रहे हैं, बचाने का प्लान है जगगोपाल को और कुछ नहीं, मत फंसिए इनकी बातों में। लेकिन वहीं पे प्रणव वॉज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस केस। उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस केस का कुछ तो है जो या तो उससे छुपाया जा रहा है या वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे। नहीं दीदी, इस केस में कोई और इन्वॉल्व्ड है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई तो है जो या तो हमारे साथ है या तो जगगोपाल के खिलाफ है, लेकिन कोई तो है नहीं। तो आप सोच के देखिए उस दिन हमें वो चिट्ठी कहाँ से मिल गई और उसके बाद जैसे ही गोपाल को अंदर किया तो बच्चों के किडनैप्ड होने के बाद मिल जाना। कुछ तो है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इतने में प्रणव भाई साहब को फ़ोन आता है। फ़ोन पे नाम विद्युत सर। विद्युत सर यानी विद्युत राणा, एक ऐसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसके अंडर पोस्टिंग मिल जाए इस बात की उम्मीद प्रणव हमेशा लगाए बैठा रहता था। ही वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट्स। अब इस बीच में प्रणव को और भी कई सारे सीनियर्स के फ़ोन कॉल्स आए थे, लेकिन वो सारे फ़ोन कॉल्स जो थे वो कैसे भी करके जगगोपाल को बचा लो, थोड़ी से रिश्ते अच्छे कर लो, ये फ़ायदा हो जाएगा वो फ़ायदा। फाइनली अ फ़ोन कॉल जिसको देखकर प्रणव के चेहरे पे जैसे कॉन्फिडेंस की स्माइल आई। उसने फ़ोन उठाया। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? अरे एकदम बढ़िया बढ़िया। मैंने सुना भाई जगगोपाल की पूरी फील्डिंग जमा दी है तुमने। अरे नहीं सर, वो तो जो उसने गलतियां करी उसी में फंस रहा है और कुछ नहीं। शाबाश शाबाश, आई हैव बीन फॉलोइंग योर केस। करेज की दाद देता हूँ यार, बहुत बड़े इंसान पे पंजा मारा है तुमने। अरे सर ऐसा कुछ नहीं, आपसे तो हम सीखते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मिलने आ पाओगे? हाँ सर, आप सीधा ऑफिस आने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, घर पे आओ। ठीक है। गाड़ी निकाली जाती है और भाई साहब जो हैं घर पहुंचते हैं। वहाँ पे राणा सर जो हैं पहले थोड़ी नॉर्मल वो फॉर्मल बातचीत करते हैं और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो उसे अपनी स्टडी लेकर जाते हैं। स्टडी में ले जाकर एक तरफ बिठाते हैं, दूसरी साइड राणा जी, और ये अपना एक सवाल दागते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वैसे प्रणव बढ़िया केस सॉल्व करो, आई चेक इट। कुछ वियर्ड नोटिस किया इस केस के बारे में? अब ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन प्रणव समझ नहीं पाया। कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते थे ये। प्रणव इस केस की जनरल ब्रीफिंग को करता है और वो ये भी बताता है कैसे उसको एक डाउट है कि कोई तो थर्ड पर्सन है जो यहाँ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और वो उन स्पेसिफिक इंसिडेंसेस को भी बताता है। ये सुनते ही साथ जो राणा सर है वो बोल पड़ते हैं, सो इट्स ट्रू सर। आई मीन वो जो बाकी के जो 2 चार्जेस हैं, किडनैपिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग, वो गलत हैं। मतलब जगगोपाल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं सर, मतलब वी हैव एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में दैट पीपल आर कन्फेसिंग। नहीं नहीं, वो तो सब ड्रग्स के अगेंस्ट में है ना। वो जो बाकी के 2 चार्जेस हैं दे आर फॉल्स। ये एग्जैक्ट लाइन थी जो लॉयर भाई साहब प्रणव के कान में भरने की कोशिश कर रहे थे। प्रणव को भरोसा नहीं होता कि बाकी सीनियर्स का समझ में आता है, लेकिन ये भी वो कंफर्म करने के लिए एक सवाल पूछता है, सर क्या आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के जो 2 चार्जेस हैं उसे मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए बिकॉज जगगोपाल इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड? मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ प्रणव, इट्स ट्रू। सर आप भी बिक गए। ये कहकर प्रणव खड़ा हो जाता है। अरे प्रणव, अरे भाई तू फाइलें तो पढ़ ले, तेरे लिए बड़ी मेहनत से बुलवाई है यहाँ पे। कौन सी फाइल है? प्रणव वापस आता है। 1-2 नहीं बल्कि पूरा 18 क्रिमिनल चार्जेस हैं तुम्हारे जगगोपाल भाई साहब के खिलाफ। मतलब हिंट्स एंड नंबर्स एंड डेटा रिकॉर्ड है, बाकी का तू संभाल लेना। उसको समझ में नहीं आता। प्रणव उन फाइल्स को खोलता है, कुछ एविडेंसेस होते हैं। सर मैं कुछ समझा नहीं, मतलब आप चाहते हैं मैं उसको अंदर डालूं? बिल्कुल डाल भाई, बंदा बहुत ज़्यादा गिल्टी है। तो फिर सर अभी आप बोले कि वो ऐसा इनोसेंट है, बाकी तो उस दिन वो लॉयर भी वही सारी बातें। बैठ जा, उसी के लिए बुलाया है। देख प्रणव, ये जो पूरी कहानी है ना केस वगैरह की, ये कुछ महीने पुरानी नहीं है। कई साल पहले ये कहानी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, बस हमें नहीं पता था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे राणा सर? किस कहानी के बारे में? और ये केस कई साल पहले कैसे शुरू हो सकता है? सबके जवाब इस कहानी के आखिरी चैप्टर 5 में आप लोगों को मिलने वाले हैं, जो मेरी प्रोफाइल पे कल आने वाला है। आप सुनने आएंगे।